देखिए, शिहाब चतुर साहब को तो आप सब जानते हैं। शिहाब चतुर साहब 4 महीने के बाद पाकिस्तान ने वीज़ा दिया, लेकिन जैसे ही वीज़ा दिया वैसे ही धोखा भी कर दिया और गेम कर दिया, उनके साथ खेला कर दिया। अब खेला ये कर दिया है कि तमाम लोग हैरान और परेशान हैं कि कोई नई अपडेट हमको शिहाब चतुर की मिल नहीं पा रही है। बहुत से लोग सवाल भी कर रहे हैं और सोशल मीडिया पे बातें भी आ रही हैं, लेकिन उन बातों में सच्चाई कितनी है मैं आपको बता देता हूं। सच्चाई ये है कि पाकिस्तान ने जो 4 महीना इंतजार कराने के बाद शिहाब चतुर को जो वीज़ा दिया था वो ओनली 72 घंटे का दिया। गवर्नमेंट की तरफ से ये ऑर्डर था कि आपको 72 घंटे में पाकिस्तान को अबूर करना है, पार करना है, क्रॉस करना है। अभी आपकी जिम्मेदारी है, आप कितना चलेंगे और कितना टाइम लगाएंगे। 72 घंटे आपके पास ओनली बचे हुए हैं, तो 72 घंटे में कोई भी बंदा पैदल पाकिस्तान को अबूर नहीं कर सकता है, पार नहीं कर सकता है। एक लंबी मंजिल है, कई दिन का टाइम चाहिए पाकिस्तान को पार करने के लिए, लेकिन यहां ओनली 72 घंटे थे। तो अब उसमें एक ही ऑप्शन शिहाब चतुर के सामने रखा गया कि ऑप्शन यह है कि आप लाहौर तक पैदल चलें, लाहौर से आपको फ्लाइट का टिकट दे दिया जाएगा और बाय प्लेन आपको पाकिस्तान से ईरान पहुंचा दिया जाएगा। और फिर यही हुआ। आप सबने देखा कि पाकिस्तान में शिहाब चतुर साहब की एंट्री हो रही है, यूट्यूबर आगे पीछे फिर रहे हैं, लोग इस्तकबाल कर रहे हैं, डिनर करा रहे हैं, नाश्ते करा रहे हैं, खाने पर लेकर जा रहे हैं। अच्छा इस्तकबाल अवाम ने किया है, अवाम मोहब्बत से नवाज रही थी और तमाम अवाम खुश भी थी। होना चाहिए, एक बंदा सफ़र कर रहा है और मुकद्दस सफ़र के लिए जा रहा है, हज बैतुल्लाह के लिए, जहां उनको 4 महीने वेट कराया, ये लंबा वक्त लगाया। पाकिस्तान एम्बेसी ने, गवर्नमेंट ने नहीं करना चाहिए था। उनका जो सफ़र है वो किसी कदर मुतासिर तो हो चुका है। जो आरजू, जो तमन्ना, जो ख्वाहिश थी शिहाब चतुर की, वो कहीं ना कहीं अब ख़त्म होती नज़र आ रही है। अलग बात है कि शिहाब चतुर अभी भी कोशिश में लगे हुए हैं, लेकिन इसमें सच्चाई यही है कि बाय प्लेन पाकिस्तान से ईरान शिहाब चतुर को भेज दिया गया। अब आप देखें, यहां पाकिस्तान की क्या धोखेबाजी नहीं है? क्या वहां के शासकों की, हुक्मरानों की ये गद्दारी नहीं है कि एक बंदे को आप वीज़ा दे रहे हैं, फिर कह रहे हैं आपको इतना टाइम दिया जा रहा है? आप तो क्लियर कह देते हैं आपको एंट्री मिल रही है, आपको उसी वक्त एंट्री मिल रही है कि आप यहां से सिर्फ 72 घंटे में जाना है आपको। हालांकि शिहाब चतुर साहब को बॉर्डर पर रोते हुए भी देखा गया। अब बहुत से लोगों ने अनुमान लगाया कि मुल्क को छोड़ा है इसलिए याद में, या और भी बातें हो रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं उनके दिलो दिमाग में ये बात भी खटक रही थी कि 72 घंटे है मात्र, अगर मैं नहीं जाता हूं तो मेरा सफर यहीं खत्म हो जाएगा। इससे बेहतर यह है कि किसी तरह से भी हज बैतुल्लाह में पहुंच जाऊं। बड़ी अच्छी बात है, पहुंचना चाहिए, क्योंकि घर से निकले हैं। क्योंकि शिहाब चतुर ने एक बड़ा लंबा सफर तय किया है, 122-23 दिन में बागा बॉर्डर पर बंदा पहुंचा है, बीवी बच्चों से दूर है, परिवार से दूर है, घर वालों से काफी दूरी पर जो है वो पहुंच चुके हैं। तो अलग अलग ख्यालात इंसान के दिलो दिमाग में आते हैं, लेकिन यहां ये बहुत बड़ा गेम और खेला पाकिस्तान एम्बेसी, पाकिस्तान की हुकूमत ने किया है। बहरहाल हुकूमत के पास भी रीजन होते हैं, हो सकता है इस वक्त पाकिस्तान के हालात बहुत ज्यादा खराब हैं, क्योंकि शहबाज शरीफ जो है वो आटा लाने की कोशिश में लगे हुए हैं। पाकिस्तान में गेहूं का आटा भी खत्म हो चुका है और इसी कोशिश में शहबाज शरीफ लगे हैं कि कम से कम रोटी तो हमारी आवाम को मिल जाए। अवाम ने जो हुक्मरानी दी है जिन लोगों के हाथों में, ये अवाम की गलती है। आपको ऐसा शिक्षित हाकिम चुनना चाहिए जो बिल्कुल अपग्रेड हो, बेहतरीन हो और स्ट्रांग होना चाहिए, जो बिल्कुल अवाम का ख्याल करे, मुल्क को पीछे लेकर ना जाए बल्कि आगे लेके जाए, उन्नति हो, मुल्क तरक्की करे। लेकिन यह मामला पाकिस्तान का दिन ब दिन बिगड़ता जा रहा है। आप देख सकते हैं कि आटा, रोटी, सब्जी कितना महंगा है, सब कुछ पाकिस्तान में महंगा हो चुका है। तो शिहाब चतुर को ईरान भेज दिया है, लेकिन अभी भी उनको कोशिश ज्यादा करनी है। अगर ईरान से उन्होंने पैदल सफर शुरू किया तो अभी भी उनको रोजाना जो है वो 30-32 किलोमीटर कंटिन्यू चलना पड़ेगा, तब कहीं वो जाकर मक्कतुल मुकर्रमा पहुंचेंगे और हज के अय्यामों तक पहुंच पाएंगे और अपना हज जो है वो अदा कर सकेंगे। वरना उनके लिए बड़ा दुश्वार रास्ता है, क्योंकि आप देख लें रजब का महीना तो निकल चुका है, शाबान है, माह रमजान है, शव्वाल है और ज़िलक़ाइदा है। ये 4 महीने हैं। ज़ुल्हिज्जा 5वां महीना हज का चालू हो जाता है, तो 4 महीने उनके पास। 4 महीने में माह रमजानुल मुबारक भी है। माह रमजानुल मुबारक में आप सब समझते हैं कि पैदल सफर करना बड़ा दुश्वार होता है, कठिन होता है। प्यास, भूख और ईरान की सरजमीन से निकलना, उसके बाद इराक आता है और वो रेगिस्तान चालू हो जाता है, जिसे हम कहते हैं कि वहां गर्मी बड़ी शिद्दत की होती है। तो ऐसी गर्मी के माहौल में सफर करना माह रमजानुल मुबारक में बहुत ज्यादा कठिन होगा। तो ज्यादातर 3 महीने हैं, अब 3 महीने में उनको और ज्यादा कंटिन्यूस सफर को जारी रखना है।
40 किलोमीटर तक रोजाना उनको सफर तय करना पड़ेगा, तब कहीं जाकर वो उस मंजिल तक पहुंचेंगे जिसके लिए केरला से वो चले हैं और कोशिशें की हैं। लोगों ने दुआएं दी हैं और तमाम लोगों ने इस्तकबाल किया, मोहब्बत सबने दी है, इसमें कोई शक नहीं है। अवाम ने मोहब्बतों से नवाजा है, इस्तकबाल भी किया है, लेकिन यहाँ पाकिस्तान ने कहीं ना कहीं एक उनकी जो आरजू, जो हसरत, जो तमन्ना थी, वो कहीं ना कहीं यहाँ मादूम होती और ख़त्म होती नज़र आ रही है कि पैदल जाकर हज करना था, लेकिन यहाँ बाय प्लेन ईरान भेज दिया गया। और ये जो किया है पाकिस्तान ने बिल्कुल गलत किया है। सुरक्षा देनी चाहिए थी और वीज़ा देना चाहिए था। जितना भी टाइम लगता वो कहते कि जिम्मेदारी है हमारी, हम निकालेंगे आपको यहाँ से, गुजारेंगे हम आपको यहाँ से। अच्छा होता पाकिस्तान वालों के लिए भी, क्योंकि वो जहाँ जहाँ जाते यूट्यूबर भी पहुँचते, वीडियोस बनती, अपडेट मिलती। इंडिया वाले तो आप जानते ही हैं कितने अपडेट रहते हैं, बिल्कुल एकदम लगे रहते हैं, और वो व्यूज़ अच्छे खासे उन पर आते और कमाई पाकिस्तान के यूट्यूबरों को भी ठीक ठाक हो जाती। बहुत सारी बातें थी जो कर सकते थे और फ़ायदा भी उसमें होता पाकिस्तान का, लेकिन वहाँ पता नहीं क्या सोच और क्या राजनीति है पाकिस्तान की, आज तक किसी को समझ में नहीं आई है। धोखा देना वहाँ के हाकिमों की फितरत में है। अवाम को हम नहीं कहेंगे, अवाम में सब होते हैं, अच्छे बुरे दोनों होते हैं, लेकिन हाकिम जो है वो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा अच्छा मिल नहीं पा रहा है पाकिस्तान को, जो पाकिस्तान को बिल्कुल मजबूत बना सके और उसकी आर्थिक व्यवस्था जो है वो मजबूत कर सके। वो हालात बहुत ज़्यादा खराब